अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ज़िशान उर्दू टीवी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जिसने लाइफ को खुलकर जिया, एंजॉय किया, उसे मकाम भी मिले और खुशियां भी। और जो सोचता रह गया वो तो बस सोचता ही रह गया। हो सकता है कि आपने कभी किसी मंजिल के लिए सफ़र शुरू किया हो, लेकिन बीच रास्ते ही आपका सामना बहुत सारी मुश्किलात से हो गया हो। ऐसे में शायद आप वापस लौटने की सोच रहे हों, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि बीच रास्ते वापस आने से पहले आप एक ऐसे सक्सेस स्टोरी सुनिए जो आपको बताएगी कि जब मंजिल का सफ़र शुरू कर ही दिया है तो अब पीछे मुड़ने की क्या ज़रूरत। और ये कामयाबी की कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो बिल्कुल अपना सा लगता है। चाहे हम इसे पैरों में पहनते हैं, लेकिन ये हमारे दिलों पर राज करता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की जाने माने फुटवेयर ब्रांड बाटा की, जिसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि जूते का मतलब ही बाटा हुआ करता था। लेकिन पैरों से हमारे दिलों पर राज करने वाले ब्रांड बाटा का सफ़र इतना आसान न था। इसकी शुरुआत एक मोची के घर से हुई थी और फिर मेहनत, लगन और अच्छी सोच के दम पर थॉमस बाटा ने इसे पूरी दुनिया पर राज करने वाला फुटवेयर ब्रांड बना दिया। तो चलिए दोस्तों, इस ब्रांड को हम शुरू से डिटेल में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1894 से, जब चेकोस्लोवाकिया के शहर ज़लीन में थॉमस बाटा ने अपने भाई एंटोनिम और बहन एना के साथ मिलकर जूते बनाने की शुरुआत की और इस कंपनी में पूरे 10 एम्प्लॉयज़ भी रखे। हालांकि थॉमस बाटा का ये काम नया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसकी कई नस्लें मोची का काम करती चली आ रही थीं। लेकिन अपने इस हुनर को इतने बड़े लेवल पर आजमाने का रिस्क थॉमस बाटा ने ही लिया। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी काम की शुरुआत अक्सर अपने साथ बहुत सारी मुश्किलात लेकर आती है, और ऐसा ही बाटा फैमिली के साथ भी हुआ। जब कंपनी इस्टेब्लिश करने के अगले ही साल उसके पैसे की कमी का सामना करना पड़ा और कर्ज में डूबे थॉमस ने लेदर की बजाय कैनवस से जूते बनाने का फैसला शुरू किया। लेकिन इस फैसले से इसके एक नए आइडिया को पैदा किया और कैनवास सस्ता होने की वजह से उनके बनाए गए जूते बहुत तेज़ी से पॉपुलर होने लगे। दोस्तों, इसके बाद कंपनी की ग्रोथ भी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। कुछ साल बाद 1904 में थॉमस अमेरिका गए और ये सीख गए कि वहाँ बहुत सारे जूतों को एक साथ बनाने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है और फिर उस तकनीक को अपनाते हुए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा कर ली। दोस्तों, फिर उन्होंने ऑफिस वाले लोगों के लिए बटोव की नाम का एक जूता बनाया, बटोव की। और इस जूते को इसकी सिंप्लिसिटी, स्टाइल, लाइट वेट और प्राइस के लिए काफ़ी पसंद किया गया और इसकी पॉपुलैरिटी ने बाटा कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ा दी। दोस्तों, लेकिन आगे चलकर थॉमस के भाई एंटोनिम की मौत हो गई और उनकी बहन भी शादी करके अपने घर चली गई, जिससे अब वो अकेले पड़ गए। लेकिन थॉमस बिना रुके चलते रहने का इरादा रखने वालों में से एक इंसान थे। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को बिजनेस में शामिल किया और किसी भी मसले को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और साल 1912 आते आते बाटा के एम्प्लॉयज़ की तादाद तकरीबन 600 से ज़्यादा हो गई थी। और फिर दोस्तों, 1914 में जब पहली वर्ल्ड वार शुरू हुई तो क्वालिटी और कंफर्ट के लिए पहचाने जाने वाले इस कंपनी को आर्मी के लिए जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और 1918 तक चली इस वर्ल्ड वार के दौरान ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा करने के लिए बाटा कंपनी पे एम्प्लॉयज़ की तादाद 10 गुना तक बढ़ा दी गई और इस कंपनी ने बहुत सारे शहरों में अपने स्टोर्स भी खोल लिए। दोस्तों, थॉमस बाटा के साथ अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद जब एडजस्टमेंट का मंदी का दौर आया तो बाटा शू कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आया। लेकिन इस बार भी थॉमस ने इन मसलों को बहुत अच्छी तरह से हल किया और कंपनी के लिए एक रिस्की फैसला लिया। उन्होंने किया कुछ यूं
कि बाटा शूज़ की प्राइस आधी कर दी और फिर कंपनी के वर्कर्स ने भी इनका भरपूर साथ दिया और अपनी तनख्वाह में से 40% कटौती करने को तैयार हो गए। और कहते हैं ना, बिजनेस असल में टीम वर्क होता है। अगर आपकी टीम आपके साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम आप पर भारी साबित नहीं हो सकती। और बहुत ही जल्द हाफ रेट के रिस्क और टीम वर्क ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि मंदी के जिस टाइम में बाकी सारी कंपनीज अपना बिजनेस बंद करने को थीं, वहीं बाटा शूज़ कंपनी को सस्ते और कंफर्टेबल जूते बनाने के बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लगे। बस यहाँ से थॉमस और उनकी कंपनी बाटा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आहिस्ता आहिस्ता वो दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर ब्रांड बन गई। और मौजूदा वक्त में बाटा 70 से भी ज़्यादा मुल्कों में अपनी पहचान बना चुकी है। और अगर इस कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में है। दोस्तों, इस ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने वाले थॉमस बाटा ने 1932 में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्टोरी को देखने के बाद अपने सफ़र को दरमियान में छोड़ने का इरादा भी छोड़ दिया होगा। किसी ने सच कहा है ना, जो बीच इरादा में बैठ गए वो बैठ ही जाते हैं। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठ ही जाते हैं। जो लगातार चलते रहते हैं वो मंजिल ज़रूर पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की काविश अच्छी लगी हो, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो इंशाल्लाह एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।